व्यक्ति अच्छे कामों के लिए मुहूर्त दिखवाता है, बुरे के लिए कोई मुहूर्त नहीं दिखवाता। इसी कारण मानस जी का पाठ रविवार करो तो बढ़िया, सोमवार को करो तो बढ़िया, मंगल को करो तो बढ़िया, जिस भी दिन करो तो बढ़िया, जैसे भी करो। सोकर करो तो बढ़िया है, नहा कर करो तो बढ़िया है, बिना नहाए करो तो भी बढ़िया है। क्या भोजन करके करो तो बढ़िया है, खाली पेट करो तो बढ़िया है, किंतु बस करिए, पढ़िए। और एक और निवेदन, जितना भी पढ़िए, कैसे पढ़े महाराज? कई लोग कहते कैसे पढ़े? बोले जितना भी पढ़िए किंतु निवेदन समझकर पढ़िए। एक चौपाई समझ में आए, एक ही चौपाई पढ़िए, किंतु समझकर पढ़िए। हमने देखा है कहीं कहीं लोग रात भर झांझ मजीरा ढोलक लेकर झम्मर 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 रात भर गाते बजाते रहते हैं। चौपाई में क्या प्रसंग चल रहा लेना देना नहीं। पता लगा चक्रवर्ती जी रो रो कर प्राण त्याग रहे हैं और गाने वाले लगे फिल्मी धुनों पर बढ़िया बढ़िया चौपाई पढ़ने। ये पढ़ना का कोई मतलब नहीं। एक ही पढ़िए किंतु समझकर पढ़िए। देखिए मानस जी इतनी सरल भाषा में है, यदि समझ लेंगे ना और जब समझकर पढ़ेंगे तो वही एक चौपाई आपका कल्याण कर देगी। मैंने तो देखा है रात भर कहते महाराज तंबाकू भी खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट इत्यादि भी पी रहे हैं और लगे श्री राम जय। ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ एक ही पढ़िए किंतु दिल से पढ़िए। क्या पढ़िए? अरे मंगल भवन आ मंगल हारी, मंगल भवन आ मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखिए अब ये चौपाई का इतना प्रचार है कि हिंदू तो हिंदू, अन्य संप्रदाय के लोगों को भी ये याद है, किंतु कहीं कहीं हमने सुना है क्या गाते हैं लोग? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, और क्या है? द्रवहु। सही क्या है? द्रवहु। लेकिन लोग गाते हैं द्रवहु सुदशरथ। सही है अजर बिहारी। लोग गाते हैं अजर बिहारी। एक ही पढ़िए किंतु समझ के पढ़िए। क्या है? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अजर, अजर मतलब होता है आंगन, और अजर, अजर मतलब होता है जिसको जलाया ना जाए। दोनों का कितना अलग अलग अर्थ है। उसके बाद भी हम क्या पढ़ते हैं? अजर बिहारी। द्रवहु नहीं है, क्या है? द्रवहु। गोस्वामी जी लिख रहे हैं मंगल के भवन यानी, हे मंगल के भवन यानी मंगल का घर। आप जहां पर रहते हैं बोले वहां पर कभी अमंगल नहीं होता, आप मंगल के भवन हैं। हे राघव जी दशरथ अजर बिहारी। अजर मतलब दशरथ जी के आंगन में प्रकट होने वाले राम जी हम पर द्रवित हो जाएं। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। आज से तो गलत नहीं पढ़ोगे ना? आज से क्या पढ़ोगे? अरे द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी,
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जितना भी पढ़ा जाए समझ के पढ़ा जाए। तो जो बापू हुए ना महात्मा गांधी जी, केवल एक ही चौपाई दिन रात पढ़ते रहते थे। क्या पढ़ते थे? पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। तो लोग कहते थे बापू एक ही चौपाई क्यों पढ़ते हो, इसके आगे तो कुछ पढ़िए। तो बापू कहते थे अभी ये एक चौपाई जीवन में उतर जाए, जब ये उतर जाएगी तो दूसरी पक्का पढ़ू। और जीवन भर एक ही चौपाई पढ़ते चले गए। देखिए, यदि आपने एक एक चौपाई को समझकर पढ़ लिया तो क्या होगा? बोले मानस जी आप कोई भी पढ़े, जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी नहीं है कि जब करोड़पति पढ़ेगा तभी मानस जी की कृपा होगी। मानस जी कभी पक्षपात नहीं करती हैं कि गरीब पढ़ेगा तो कृपा नहीं होगी, अमीर पढ़ेगा तो ही कृपा होगी। डॉक्टर साहब टिकिया देते ना, टिकिया गोली, क्या करते हो? बोले उस गोली को अमीर खाए तो उसका बुखार ठीक होता है, गरीब खाए तो उसका बुखार ठीक होता है। उसी प्रकार मानस जी को समझकर पढ़ा जाए तो गरीब के ऊपर भी कृपा करती हैं और ये अमीर के ऊपर भी कृपा करती हैं। क्यों? क्योंकि मानस जी कोई साधारण नहीं है, मानस जी तो साक्षात मेरे राघव जी ही हैं। कथा में और भगवान में किंचित मात्र अंतर मत समझिएगा। यहां पर गोस्वामी जी ने 7 कांड बनाए और 7 कांड के बाद में 7 श्लोकों में रामचरितमानस का प्रारंभ किया है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। किसकी वंदना की पहले श्लोक में? वर्णानाम अर्थ संघा, गणेश जी और सरस्वती मैया की। क्यों? गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं और सरस्वती मैया बोलने की कला देती है। अब याद रखिए, किसी के पास बुद्धि है किंतु बोलना नहीं जानता तो ऐसे ज्ञान का भी क्या मतलब। और कोई बोलता बहुत ज्यादा है किंतु बिना बुद्धि के बोलेगा तो कुछ भी बोल जाएगा। आपने देखा ना, कई लोग बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन क्या बोलते हैं ये उनको खुद को नहीं समझ में आता कि हम बोल क्या रहे हैं।